जय श्री राधे कृष्ण। कलयुग में परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो? कलयुग एक ही नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। कलयुग में परमात्मा की प्राप्ति का एक ही मार्ग है, भक्ति मार्ग। भगवान का नाम ही हमारे नाम को तार सकता है, हमें पार कर सकता है। कृते अध्याय मतम विष्णु त्रेताया मतयो मखै, द्वापरे परिचर्याया कलौ केशव कीर्तना। सतयुग में परमात्मा की प्राप्ति होती थी केवल ध्यान से। लोग ध्यान लगा देते थे, परमात्मा की प्राप्ति उन्हें हो जाती थी। त्रेता में परमात्मा प्रभु श्री राम का प्राकट्य हुआ यज्ञ इत्यादि से कि गुरु वशिष्ठ श्रृंगेर शहि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ इत्यादि से परमात्मा की प्राप्ति हो जा रही। द्वापर में परमात्मा श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ तो सेवा भाव से, सेवाया द्वापरे परिचर्या राम कलौ केशव कीर्तना, यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधितां, तत्फले लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। लेकिन ये कलयुग है। कलयुग में परमात्मा की प्राप्ति का एक ही मार्ग है, भगवान का संकीर्तन नाम। कि नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नाहं वसामि वैकुंठे, भगवान कहते हैं कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता। मेरे भक्त जहाँ मेरा संकीर्तन नाम करते हैं उनके हृदय में आकर मैं विराजमान हो जाता हूँ। भक्त को कहीं जाना नहीं पड़ता। तो कलयुग में परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, आइए इस पर हम चर्चा करें। और कलयुग में परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हम कौन हैं। हम शरीर हैं या शरीर मेरा है? और हकीकत में यदि देखा जाए, ना तो आप शरीर हैं और ना ये शरीर आपका है। अच्छा, शरीर है कहां? अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताओ आपका शरीर कहां है, तो आप क्या बोलेंगे? कि मेरा शरीर। बहुत करेंगे, अपने हाथों से इसे इशारा करके बोलेंगे ये मेरा शरीर है, लेकिन ये शरीर तो नहीं है। जिस तरफ इशारा कर रहे हो ये आपका क्या है? ये आपका सीना है, शरीर नहीं है। फिर शरीर कहां है? अच्छा, आप शरीर हो। ये हाथ मेरा है, ये सर मेरा है, ये आंखें मेरी हैं, ये नाक मेरा है, ये होंठ मेरे हैं, ये गाल मेरा है, ये बाल ये मेरा है, ये खाल ये मेरा है। इतना कह सकते हैं
लेकिन अगर शरीर पूछा जाए तो आप शरीर नहीं हो और ना ही तो आपका ये शरीर है। फिर आपका नाम आएगा कि आपका ये नाम है, और नाम भी केवल दो रूपों में होता है, एक निराकार होता है, एक साकार होता है। निराकार का मतलब जो दिखाई न दे, और साकार का जो मतलब जो दिखाई दे। दिखने में तो आप तो शरीर हो, लेकिन आप शरीर नहीं हो। तो पहले तो हम ये मान लें कि हम शरीर हैं या ये शरीर मेरा है। तो ना तो हम शरीर हैं और ना ये शरीर मेरा है। अब आती है बात परमात्मा की। तो परमात्मा को यदि आपको प्राप्त करना है तो सबसे पहले अपने आप को ये समझो कि परमात्मा कौन है। परमात्मा को पहले जानो और फिर उसको मानो। जानने के लिए हृदय की आवश्यकता नहीं है, जानने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है, और मानने के लिए हृदय की आवश्यकता है। बुद्धि से जानो और हृदय से फिर मानो। बिना जाने मानोगे तो खतरे में पड़ जाओगे। ये निराकार है यदि परमात्मा है, या परमात्मा को आप ऐसे ही मान लो, निर्गुण निराकार परब्रह्म है। और परमात्मा न देखने की चीज है, न परमात्मा समझने की चीज है। परमात्मा केवल अनुभूति की चीज है। जिसने अनुभूति की, जिसने अनुभव किया, परमात्मा का दर्शन उसे ही हुआ। और परमात्मा का दर्शन किसी मंदिर में नहीं होता, परमात्मा का दर्शन हृदय में होता है, मन के अंदर होता है। और जिस मन के अंदर परमात्मा का दर्शन होता है वही मंदिर है। आजकल मंदिरों में क्या हो रहा है, चढ़ावे चढ़ रहे हैं। मंदिरों में भ्रष्टाचार यहीं से शुरू हो रहा है। हम कहते हैं कि अगर मंदिरों में केवल प्रसाद और फूल बंद कर दिए जाएं तो आधे से ज्यादा भ्रष्टाचार अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो परमात्मा को अगर निराकार मानो तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। निराकार, निर्विशेष, निर्गुण परब्रह्म साक्षात वो परमात्मा है। अगर साकार मान लो तो उन्हें लड्डू चढ़ाओ, मिश्री चढ़ाओ, भोग लगाओ। जिसने अपने आप के हिसाब से परमात्मा को समझा तो या तो परमात्मा का उस प्रकार से दर्शन करो। निर्गुण और सगुण का झगड़ा इस बात पे ही खत्म कर दो। निर्गुण को हृदय दे दो और सगुण को आंखें। निर्गुण हृदय से परमात्मा का दर्शन करे और सगुण आंखों से परमात्मा को निहारे। फिर उनको निर्गुण परमात्मा को किस चीज की आवश्यकता, और सगुण को राग भोग लगाओ, 56 प्रकार का भोग लगाओ, दूध मिश्री माखन चढ़ाओ, नए नए वस्त्र पहनाओ, आभूषण पहनाओ। तो या तो उसे सगुण मानो, फिर या तो उसे निर्गुण। लेकिन एक बात बताऊं, सगुण के लिए ज्ञान की आवश्यकता है और निर्गुण के लिए भक्ति की आवश्यकता है। आप इसको ऐसे ही समझो कि जैसे नीचे से ऊपर जहां परमात्मा बैठा है वहां एक सीढ़ी लगी है, और उस सीढ़ी के मात्र केवल 2 पाए हैं। एक है ज्ञान और दूसरी है भक्ति। ज्ञानी ज्ञान का आश्रय लेकर परमात्मा तक पहुंच जा रहा है, 2 सीढ़ी, और 2 सीढ़ी ऊपर पहुंचा, परमात्मा से वो मिला। चढ़ने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है,
लेकिन भक्त को तो इतना ज्ञान है ही नहीं कि वो चढ़कर कैसे जाए, और दूसरी सीढ़ी के ऊपर परमात्मा विराजमान है। तो भक्त देखिए भगवान से क्या कहता है कि प्रभु ज्ञानियों ने तो अपने ज्ञान के बल से आपको प्राप्त कर लिया, लेकिन हम लोग तो प्रभु भक्त हैं, हम लोगों में इतना ज्ञान कहाँ है कि ये जो सीढ़ी है हमारे और आपके बीच में प्रेम की। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि क्या ये सीढ़ी केवल चढ़ने के लिए ही है, उतरने के लिए नहीं है? तो भगवान बोले कि नहीं भाई, चढ़ने के लिए भी है और उतरने के लिए भी है। तो भक्त ने कहा कि प्रभु अगर ये सीढ़ी चढ़ने के लिए भी है और उतरने के लिए भी है, अगर हम अपने ज्ञान से चढ़कर आप तक नहीं आ सकते तो क्या आप मेरे भक्ति से उतरकर नीचे आप हम तक नहीं आ सकते? ज्ञानी अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान के बल से परमात्मा तक तो शायद पहुंच जाए, लेकिन भक्त की भक्ति से अभिभूत होकर के, प्रसन्न होकर के, आनंदातिरेक होकर के भले भक्त परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन परमात्मा अपने भक्त की भक्ति से अवधूत होकर वो नीचे उतर करके अपने भक्त के पास आकर दर्शन दे जाते हैं। इसीलिए कहा गया परमात्मा का अवतरण। तो इस कलयुग में परमात्मा की प्राप्ति केवल भक्ति का आश्रय लेकर के ही परमात्मा तक हम भले नहीं पहुंच सकते, लेकिन इस भक्ति में इतनी शक्ति है कि इस भक्ति की शक्ति से परमात्मा स्वयं उतरकर अपने भक्त को दर्शन देने के लिए वो निर्गुण निराकार निर्विशेष परब्रह्म सगुण साकार साक्षात परब्रह्म बन करके अवतरित हो जाता है। कि राम जन्म दशरथ सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्म के आनंद की अनुभूति राजा दशरथ को हुई जब परमात्मा राम का प्राकट्य हुआ। तो किसी ने पूछा कि आनंद और परमानंद का नाम तो मैंने सुना है कि आनंद किसे कहते हैं और परमानंद किसे कहते हैं, लेकिन ये ब्रह्मानंद क्या होता है? तो किसी ने, राजा दशरथ ने किसी से कहा कि परमानंद और आनंद तो वो है जो परमात्मा की कथा श्रवण करके प्राप्त की जा सकती है, परमात्मा का गुणगान करके प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ब्रह्मानंद की अनुभूति तब होती है जब ब्रह्म ही साक्षात बेटा बन करके अवतरित हो जाए। तो वहां फिर आनंद और परमानंद नहीं, वहां मानो ब्रह्मानंद उत्पन्न हो जाता है। तो भक्ति के ओतप्रोत से शक्ति से आनंदित होकर वो परमात्मा निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म सगुण साकार बन करके उस सीढ़ी से उतरकर भक्त तक पहुंच जाता है। जय श्री राधे कृष्ण।